हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ MAPC फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक प्रैक्टिकल होता है MPCL 007 जिसका नाम है प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसके ऊपर मैं अपनी ओर से आपके लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी किया था और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स भी दिए गए थे, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ वीडियो। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग जो है दुकान पे जाकर पैसे देते हैं, अननेसेसरी में जो है खर्चा भी करते हैं और उनका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता, ना ही इतने अच्छे से उनको पता चलता है कि वीडियो कैसे कि उनको कैसे क्या लिखना है, तो बेटर है कि वो इस वीडियो को देखें। और फिर भी कोई कमेंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको लगता है कि आपको और अच्छे से समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको वैसे भी उसमें ही आपको समझा दूँगी। तो उसको स्टार्ट करते हैं कि इसका ये जो मैं आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज है आपका जो है प्रैक्टिकल फाइल का कवर पेज है। फर्स्ट इसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, एड्रेस है, सिग्नेचर, डेट है। डेट अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप उसको बना पहले लेते हैं, सबमिट बाद में करते हैं। ये सारा प्रोग्राम टाइटल हो गया, कोर्स कोड हो गया, असाइनमेंट कोड हो गया, प्रोग्राम स्टडी सेंटर जो आपका स्टडी सेंटर है, ओरिजिनल सेंटर का कोड, वो सब भी आपके इसके अंदर फर्स्ट पेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंटेंट। जब मैंने की थी तो उस समय 5 जो है टोटल 5 प्रैक्टिकल थे। एक है सोशल लर्निंग थ्योरी एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इसका आप इस ढंग से जो है पूरा डिटेल में कंटेंट्स बनाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट जो है कम से कम जो है 7-8 पेज का होना चाहिए। सेकंड जो थी जो प्रैक्टिकल था वह मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय गार्डनर की थी। इसको आप देखते जाइए कैसे मैंने उसको बनाया था और बहुत अच्छे मार्क्स भी दिए गए थे। एक आपका इसके अंदर इंटरव्यू मेथड होता है, इसमें आपको किसी एक का जो है 60+ का आपको एक इंटरव्यू लेना पड़ता है। तो उस तरीके से मैंने फॉर्मेट बहुत अच्छे से, जो इनका इग्नू का ही जो मैनुअल है मैंने उसी के फॉर्मेट के बेस पे बनाया था और मुझे बहुत अच्छे नंबर भी मिले थे। तो जो है इस टाइप से आप देख रहे हैं ये सारा। फिर लोकस ऑफ कंट्रोल पे था, उस पर मैंने एक सब्जेक्ट के ऊपर किया था। उसका जो पूरी जो इनकी की है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उसके बेस के ऊपर मैंने अपने रिजल्ट्स लिए थे और बड़ा अच्छा से उनका फाइंडिंग्स आई थी मेरे जो सब्जेक्ट था। नेक्स्ट है हेलो इफेक्ट। अब ये टोटल 5 है, जैसे आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 1। ये जो तरीका है ये आपका वही सेम मेथड है जो आपके उसमें इग्नू के MPCL के जो मॉड्यूल में दिया हुआ है मैनुअल में, वो सेम मैंने फॉर्मेट बनाया। जैसे आप ऊपर टाइटल लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर जो जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में, तो मैंने दोनों थ्योरी के बारे में पहले लिखा। फिर उसके बाद अलग से जो है सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे को एक्सप्लेन किया, फिर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को एक्सप्लेन किया, फिर मैंने अपने तरीके से दोनों का डिफरेंस दिखाया, फिर इनके प्रॉपर सारा इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सारा मैंने बनाया। ये फिर मैंने इसके अंदर बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है जब आप इसके बारे में लिखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में एल्बर्ट बेंडूरा की थी ये सारा इसका प्रेडिक्शन, क्या उसकी मेथोडोलॉजी रही थी, क्या उसके प्रोसीजर उन्होंने यूज़ किए थे, इस तरीके से रिजल्ट्स के बारे में, कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, ये सारा आपने यहाँ तक आपका पूरा, क्या आपने उससे क्या सीखा था, उसमें लर्निंग आउटकम आ गया था, एंड समरी एंड कंक्लूजन और रेफरेंसेस। ये बहुत ज़रूरी है आपको प्रैक्टिकल में, हर प्रैक्टिकल क्लास में आपको रेफरेंसेस करने, तभी आपका एक प्रैक्टिकल पूरा होता है। सेकेंड जैसे आप देख रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय गार्डनर की थी, तो उसमें मैंने एम लिखा, हाइपोथेसिस के बारे में मैंने लिखा, नॉट एप्लीकेबल, फिर सारे इंटेलिजेंस के बारे में, पूरी गार्डनर की थ्योरी के बारे में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं थ्योरीज़ के बारे में, स्पीयरमैन की जितनी भी थ्योरीज थी, थॉर्नडाइक की थी, थॉमसन की थी, सब थ्योरीज़ के बारे में भी लिखा। यहाँ पे मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट भी की, पूरा डायग्राम भी बनाया था। फिर दास की नागलेर की जो कि किर्बी के पास थ्योरी है, आप इसमें देखिएगा, मैंने MPC बहुत अच्छे से इसका प्लेलिस्ट में देखेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल की कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मैंने वो भी बनाई है। ये डिफरेंट तरीके ये सब मैंने दिखा के, जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरीज थी उनमें दिखा के, फिर उसके बाद देखेंगे मैंने लर्निंग आउटकम जरूर लिखना है आपको। लर्निंग आउटकम हो जाएगा, समरी कंक्लूजन हो जाएगा, एंड देन अगेन रेफरेंसेस। देन कम टू दी जो है फेस टू फेस इंटरव्यू। ये है 60+। आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर में किसी का फादर पे, मदर पे, या कोई और आपका कोई नेबर में है, किसी रिश्तेदारी में, किसी के ऊपर भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पहले इंटरव्यू के बारे में लिखना है, टाइप ऑफ इंटरव्यू किस टाइप के होते हैं, फिर उसके क्वेश्चन है आप कौन सा यूज़ करते हैं, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है। मैंने अलग से सेपरेट वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर इंटरव्यू मेथड की। फिर एडवांटेजेस क्या, लिमिट, थोड़ा सा ब्रीफ में ऐसे करके फिर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फेस टू फेस इंटरव्यू आपको पूरा लिखना है। पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल का नेम, एज, सेक्स है, एजुकेशन स्टेटस हो गया, उसका ऑक्यूपेशन जिसका आप ले रहे हैं सारा उसके बारे में आएगा। फिर प्रेपरेशन मैंने लिखा, उसके बारे में प्रोसीजर के बारे में लिखा। फिर मेरी खुद की ये जो है क्वेश्चन ये मैंने खुद फ्रेम किए थे, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी। या आपको तो सारे पूछने हैं तो आपको सारे के सारे खुद अपने आप ही बनाने हैं। फिर अगेन लर्निंग आउटकम, समरी एंड रेफरेंसेस जो कि कॉमन है हर एक में। देन है प्रैक्टिकल 4 था लोकस ऑफ कंट्रोल। इसके ऊपर आप देखेंगे
देखेंगे पूरा ऐसे उसका टाइटल लिखना है, उसका एम लिखना है, फिर उसका बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है, जो पूरा प्रैक्टिकल आपको पूरा मिल जाएगा इसमें। लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि लोकस ऑफ कंट्रोल जो है जैसा आप देख रहे हैं, इसके बारे में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में, फिर लिटरेचर रिव्यू के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, फिर वही मेथड्स क्या। अब इसमें जो भी आप पार्टिसिपेंट लेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल लिखना है, जिसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। फिर ये आपकी जो है आप देखेंगे कैसे मैंने मटेरियल यूज़ किया उसके बारे में लिखा। ये की है इसकी क्वेश्चन ईयर जो यूज़ किया गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन ईयर है जो आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से ये आप देखेंगे मैंने अपनी पूरी फाइंडिंग जो है यहाँ पे करने के बाद फिर आप देखेंगे सेटिंग्स में मैंने पूरा एथिकल गाइडलाइन, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेंट जिसके ऊपर करना था, एथिकल गाइडलाइन बहुत जरूरी होती है जिसमें आपको उनका कंसेंट चाहिए होता है कि वेदर ही और शी इज़ रेडी टू गिव द इंटरव्यू और नॉट। ठीक है, क्योंकि हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है उनका कंसेंट लेना। फिर इंस्ट्रक्शंस को एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कैसे कैसे उसको एडमिनिस्टर किया, ये सारा आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। फिर उसके बाद आप देखेंगे मैंने ऐसे लर्निंग आउटकम, समरी एंड कंक्लूजन लिखा पूरा डिटेल में मेरे जो स्कोर्स है उनके बेस पे। फिर हेलो इफेक्ट है, हेलो इफेक्ट का भी आपको कंसेप्ट ऑफ हेलो इफेक्ट के बारे में लिखना है। फिर वही जो फैक्टर्स हैं ये सारा आपको मिल जाता है पूरा का पूरा। हेलो इफेक्ट आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी है और अच्छे से इसमें फिर एक्सपेरिमेंट भी, ये सारा आपको बहुत ही अच्छा है। ये आपको जब आपको क्लास होगी प्रैक्टिकल की उस समय आपको समझाएंगे ये कि आपको किस एक्सपेरिमेंट पे करना है। और बेटर है कि आप इसको पहले एक अपनी क्लास को अटेंड करें, देखिए कौन से प्रैक्टिकल आपको दिए जा रहे हैं, उसके बाद ही आप इसको करें। ये जैसे टीचर बैग का एक्सपेरिमेंट था, मैंने वो किया, हमें कहा गया था इसके ऊपर करने के लिए, फिर उसका सारा हेलो इफेक्ट के एडवांटेजेस किए। फिर ये सारा जैसे आप देख रहे हैं लिमिटेशंस वगैरह की, समरी कर अगेन जो है रेफरेंसेस वगैरह किए। तो यहाँ तक जो था टोटल आप देख रहे हैं 34 पेज जो मेरा जो है पूरी प्रैक्टिकल फाइल बनी थी ऑफ जो है 5 एक्सपेरिमेंट की, 5 प्रैक्टिकल्स की। लेकिन सबसे पहले आपको ये फाइल बनाने से पहले ज़रूरी है कि आपकी क्लास जो है आपके एग्ज़ाम के आसपास ही होती है, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के जस्ट पहले होती है या एग्ज़ाम के बाद होती है। तो बेटर है कि पहले आप अच्छे से उस एक क्लास को अटेंड करें और नोट कर लीजिए कि कौन कौन से आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाता है। उनको नोट करने के बाद ही अगर आपके ये मैच करते हैं तभी, क्योंकि हमारे टाइम पे टोटल 6 प्रैक्टिकल बोले थे, उनमें से कोई से भी 5 करने थे, तो मैंने 5 किए थे, जिसके अंदर 2 के अंदर मेरे को थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में, एक तो 60+ का मुझे इंटरव्यू लेना था और एक मुझे जो है लोकस ऑफ कंट्रोल के ऊपर में मुझे काम करना था, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन था पूरे बैच के लिए। इसके अलावा 1, 2 और 5 जो मैंने हेलो इफेक्ट को प्रेफर किया था, उसके अलावा कहीं एक और भी एक्सपेरिमेंट था तो मेरे को थोड़ा ईजी हेलो इफेक्ट लगा था। तो अब एल्बर्ट बेंदूरा की आएगी तो उसमें स्पेशली आपको बोबर डोल का एक्सपेरिमेंट जरूर लिखना है। इसके अलावा आपको जो एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो आपको यही करना है, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। और लास्ट में आपका आउटकम भी जरूर लिखना है, रेफरेंसेस भी जरूर लिखने हैं, और ये बिना रेफरेंसेस लिख के आपका जो है वो प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं होता है। तो टोटल इस टाइप से आप देख रहे हैं कि किस ये आपका फर्स्ट पेज रहता है जो आपको बहुत ही अच्छे से बनाना है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। आप चाहे इसको ऑनलाइन सबमिट करें, चाहे आपको एट द टाइम ऑफ वाइवा लेके जाएंगे, लेकिन आपको एक फॉर्मेट जो है यही मेंटेन करना है। तो इसको मैं आप यही वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि मेरा चैनल भले ही नया है लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे से कमेंट मिल रहे हैं। कोई जैसे आपने लिखा कि आपको इंटर्नशिप की वीडियो पहले चाहिए, तो मैंने इंटर्नशिप की पहले वीडियो बना दी थी। अब जो है कमेंट्स आ रहे हैं प्रैक्टिकल फाइल के लिए, तो मैंने इसलिए पहले जो है ये प्रैक्टिकल की फ़ाइल को कवर की है और इसको मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। जल्दी मैं आपके लिए सेकंड ईयर की वीडियोस भी बना के डाल दूँगी प्लेलिस्ट में, ताकि जो है आपको जो काउंसलिंग साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो। तो